So we are starting with Maths Chapter 7 of Class 9th. That is triangles. तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल क्या होता है. ये तो सबको पता है कि a shape with three sides that is called the triangle. Okay. ट्राइंगल को हम सिंबलिकली अगर हम लिखें तो स्मॉल छोटा सा एक ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं, इससे डिनोट करते हैं. मान लो इस ट्राइंगल का नाम है ABC, तो इसको डिनोट किया जाएगा ट्राइंगल ABC. ऐसे हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC. दिस इज द सिंबल फॉर शोइंग दैट ABC इज अ ट्राइंगल. ओके. तो ट्राइंगल्स बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं. ट्राइंगल बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं. इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. इक्वल के लिए हम ऐसे शो करते हैं, एक छोटा से बार डाल देते हैं, छोटी सी लाइन डाल देते हैं ऐसे परपेंडिकुलरली इस पे साइड्स पे. तो यहाँ पे सिंगल लाइन से हम करेंगे तो तीनों पे हमने सिंगल लाइन डाली है तो तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी, और तीनों साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है जी. इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं. तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं. ठीक है. और अगर टू साइड्स इक्वल हैं, एक ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हैं, देन दैट ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. और दो जो इक्वल साइड्स हैं उनको हम ऐसे लाइन पे हल्की सी परपेंडिकुलर लाइन डाल के या हल्का सा ऐसे थोड़ी छोटी सी लाइन डाल के हम शो कर देते हैं कि जी ये दो साइड्स इक्वल हैं. और इस ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसके सामने वाले जो एंगल होते हैं, मतलब ये और ये वाला एंगल. ठीक है. मान लो इस ट्राइंगल का नाम ABC है, तो इस ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB और AC इक्वल है. तो AB के सामने वाला ये एंगल C, और AC के सामने वाला ये एंगल B. ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. इनको हम बेस एंगल्स भी बोल देते हैं. तो जनरली हम कहते हैं कि जी इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तीसरा होता है जी जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल. ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल. ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल. एक और ट्राइंगल की बात करें, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो. दिस इज 90 डिग्री. ओके. तो इस ट्राइंगल में इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, एलाबोरेट करते हैं. ठीक है. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. Let us name it as ABC, जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री का है. तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को, अरे यार, तो हम क्या देखते हैं जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. स्केलन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हम 90 डिग्री का एक एंगल देते हैं. इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जी ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ABC राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है. तो जी जो ये एंगल है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज.
जिसे हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। बेस बोलते हैं 90 डिग्री के साथ वाले बेस, एक बेस के वाले साइड में, और इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर है बेस पे, ये क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं। फेमसली नोन पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, फेमसली नोन पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम क्या कहते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं जी कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो कन्ग्रुएंसी हमारे पास वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक शेप दूसरी शेप के बिल्कुल आइडेंटिकल है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, एक शेप दूसरी शेप के बिल्कुल आइडेंटिकल है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज नोन एज कन्ग्रुएंसी। मतलब कि मान लो ये एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को पी क्यू आर पे रख दूंगा उठा के, तो ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर को पूरी तरह कवर कर लेगा। ठीक है, अब मान लो पी क्यू आर और ए बी सी दो ट्रायंगल हैं, ये हमने माना था। तो ए बी साइड जो है 5 सेंटीमीटर की है, बी सी साइड 6 सेंटीमीटर की है और ए सी साइड 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, पी क्यू साइड 5 सेंटीमीटर की है, क्यू आर साइड 6 सेंटीमीटर की है और पी आर साइड 7 सेंटीमीटर की है। तो अब यहां पे पहले समझते हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि जी ये देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं यहाँ पे। अब ये देखो ए बी सी ट्रायंगल को मैंने उठाया और ये पी क्यू आर पे रख दिया। ठीक है, ये देखो अब पी क्यू आर पे रख दिया मैंने, तो नीचे वाला पी क्यू आर ट्रायंगल तो दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि जी ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी पलट रहा हूं, ये देखो दूसरी साइड से भी पलट दिया। ठीक है, दूसरी साइड से पलट दिया तो इस साइड से हमें सिर्फ पी क्यू आर दिखेगा, इस साइड से हमें सिर्फ पी क्यू आर ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, इस साइड से हमें सिर्फ और सिर्फ पी क्यू आर ट्रायंगल दिख रहा है। ये देखो इस साइड से हमें ये ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है और इस साइड से, जिस साइड से हमने ए बी सी ट्रायंगल को उठा के पी क्यू आर ट्रायंगल पे रखा था, उस साइड से हमें सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कन्ग्रुएंसी, कि वो पूरी तरह उसको कवर कर लेता है ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये एक और चीज जो यहाँ पे देखने वाली है, वो यहाँ पे ये देखने वाली है कि इसको अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ऐसे पूरी तरह ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, इसको जैसे कि पी क्यू और ए बी बराबर हैं, तो ए बी को हम पी क्यू पे रखेंगे, बी सी और क्यू आर बराबर हैं तो बी सी को क्यू आर के ऊपर रखेंगे, और ए सी और पी आर बराबर हैं तो ए सी को पी आर के ऊपर रखेंगे, तभी ये पूरी तरह ओवरलैप करेगा। ठीक है, तभी ये पूरी तरह ओवरलैप करेगा। इन केस आप चाहें कि ए बी को आप क्या कहते हैं पी आर पे रख दें,
तो ये पूरी तरह ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन इज नेसेसरी। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि जी ए बी और पी क्यू को ऐसे, ए बी को पी क्यू के ऊपर रख रहे हैं, बी सी को क्यू आर के ऊपर रख रहे हैं, और पी आर ए सी को पी आर के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन इज नेसेसरी, तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी पी क्यू के बराबर है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी। अब ए बी पी क्यू के बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे जी पी क्यू। ठीक है, अब बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, तो यहां लिखेंगे क्यू के बाद आर। ठीक है, तो अब ये देखो कि ए सी अगर हम देखें, ए बी सी जो हमने लिखा है उसका पहला लेटर ए और इसका आखिरी वाला लेटर सी, तो ए सी साइड बना, और इसका पहला लेटर देखें पी और इसका लेटर देखें आर, तो पी आर। तो आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं कि भाई आपका क्या कहते हैं, जो आपने ये कंग्रुएंसी लिखी है कि जी ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट थिंग। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि जी ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू पी आर क्यू, दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है, बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी, और ये बताता है कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी पी आर क्यू ट्रायंगल के कंग्रुएंट नहीं है। ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी कीप इन माइंड कि आप जब भी कंग्रुएंसी लिखें तो आप क्या कहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, तो हम अगली चीज देखते हैं, सीपीसीटी। अगली चीज हम देखते हैं जी सीपीसीटी। सीपीसीटी होता क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ congruent triangle। तो corresponding parts of a congruent triangle से हमारा क्या मतलब है कि जी हमने ये प्रूफ कर दिया ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कन्ग्रुएंट है। तो जब हमने ए बी सी ट्राइंगल को उठा के ट्राइंगल पी क्यू आर के ऊपर रखा, तो ए एंगल ने P को कवर किया, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने पूरा तरह ओवरलैप किया। तो B एंगल ने Q एंगल को कवर किया, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी हम कह सकते हैं। और एंगल C ने एंगल R को कवर किया, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। ये तो हो गया जी, हमने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि हमने कैसे ये लिखा। ठीक है, तो अब जरा हम लिखना सीखते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, मान लो। उसके बाद सीपीसीटी से लिखना है, तो लिखेंगे जी बाय सीपीसीटी ए बी साइड ये 5 सेंटीमीटर की गिवन थी, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर गिवन थी। तो एबीसी ट्राइंगल में हम देखेंगे जी, जो इन दोनों ट्राइंगल में एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर में हम देखेंगे जो दो साइड्स इक्वल है उनके सामने वाले एंगल देखने हैं। ठीक है, तो एबीसी ट्राइंगल में जो हम देखेंगे ए बी साइड और पी क्यू साइड बराबर हैं, तो ए बी साइड के सामने वाला एंगल सी, ठीक है, पी क्यू साइड के सामने वाला एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, पहली चीज तो सीपीसीटी से हम ये लिखते हैं। दूसरा, ए सी और पी आर बराबर हैं, तो ए सी के सामने वाला एंगल बी, ए सी के सामने वाला एंगल बी
ठीक है, और पी आर के सामने वाला एंगल क्यू बराबर होंगे। तीसरा जो हम लिखते हैं, तीसरा हम लिखते हैं बी सी और क्यू आर बराबर हैं, तो बी सी के सामने वाला एंगल ए और क्यू आर के सामने वाला एंगल पी, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, ये हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे एक सिंगल ऐसे लाइन से, हमने कर्व लाइन से एंगल सी दिखाया, तो यहाँ पे एंगल आर भी ऐसे अगर हम दिखाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं अगर हमें दो इक्वल एंगल्स को शो करना होता है, और दो लाइन्स से हमने एंगल बी पे लगाई हैं, तो यहाँ पे दो कर्व लाइन हम एंगल क्यू पे लगाते हैं, तो एंगल बी और एंगल क्यू को हम इक्वल शो कर सकते हैं। और यहाँ पे तीन लाइन हमने एंगल ए पे लगाई है और तीन ही लाइन हमने एंगल पी पे लगाई हैं, तो ये भी हमें यही बताता है कि भाई जो एंगल ए और एंगल पी है वो बराबर है। तो ये बाय सी पी सी टी हो गया एक केस जो हमने लिया। ठीक है, इसमें हमने लिया कि जी तीनों साइड्स ले रखी थी हमने, तो उससे बाय सी पी सी टी से हमने एंगल्स को ड्रॉ कर लिया कि जी एंगल्स हमारा यही निकलेगा। एंगल्स हमने इक्वल ड्रॉ कर लिए, हमने वहां से प्रूफ कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और केस लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी समझाने के लिए, सीपीसीटी समझाने के लिए। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी तो आपको ऑलमोस्ट समझ आ ही गया होगा। अब पी क्यू आर और एबीसी ट्रायंगल लेते हैं अगेन केस 2 में। केस 2 में वो था केस 1, ये है केस 2। ट्रायंगल ए बी सी ले लिया और ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया। नाउ ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये साइड 6 सेंटीमीटर की है, ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये साइड 6 सेंटीमीटर की है, और ये एंगल ए 60 डिग्री का है, ये एंगल पी भी 60 डिग्री का है। तो अगर हम इसको एंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के ऊपर रखेंगे तो ये कन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, पूरी तरह कवर कर लेगा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर को। आप चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे हमने दो ट्रायंगल बना के और उसके बाद हमने उनको कट करके ऊपर आपको रख के दिखाया, आप उसको ऐसे रख के भी देख सकते हैं, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने ये प्रूफ कर लिया है ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी। यहाँ मैं आपको सीपीसीटी लिखना सिखा रहा हूँ। इसे ये हमें एसएएस एक्सियम के अकॉर्डिंग, एसएएस क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी से हम प्रूव करते हैं, जो कि एक एक्सियम है, दैट इज ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। यहाँ पे सीपीसीटी क्या कहते हैं हम पहले समझते हैं। सीपीसीटी की बात करें तो हमने लिखा ट्राइंगल एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये जो हमने ओरिएंटेशन मैंने आपको सिखाई है, इसमें ये और बात हम ध्यान रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ से देखना है तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी शुड बी एंगल टू एंगल क्यू, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसमें सबसे पहला लेटर और इसमें सबसे पहला लेटर, दोनों जो हैं लेटर वाले एंगल सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बी लेटर और क्यू लेटर है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, और सी लेटर और आर लेटर है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीपीसीटी ड्रॉ करते हैं, तो सीपीसीटी से हम ये भी लिख सकते हैं कि जी एंगल जो दोनों इक्वल हैं, जैसे एंगल ए और एंगल पी इक्वल हैं, तो एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी, ठीक है, और एंगल पी के सामने वाली साइड क्यू आर, ये भी हम लिख सकते हैं सीपीसीटी से। सीपीसीटी से यही नहीं कि मतलब अगर आपको साइड्स गिवन है तो आप सिर्फ एंगल्स को इक्वल शो कर सकते हैं। अगर आपको एंगल दो साइड दिए हैं तब भी आप शो कर सकते हैं, तीनों एंगल दिए हैं तब भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एंगल नहीं, दो एंगल, तीनों एंगल दिए हैं तो तीनों एंगल से वो सिमिलर तो हो जाएगा, लेकिन साइड्स की मेजरमेंट भी तो होनी चाहिए इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपको दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल गिवन है तो यहाँ से हम सीपीसीटी से एंगल भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं और साइड्स भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ एक एंगल गिवन है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये तो हमें गिवन है। तो
अब देखो 5 सेंटीमीटर साइड इसमें है और इसमें 5 सेंटीमीटर साइड पी क्यू है, तो ए बी के सामने वाला एंगल एंगल सी, ठीक है, और पी क्यू के सामने वाला एंगल आर, तो ये एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और ए सी और पी आर बराबर है, तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और पी आर के सामने वाला एंगल क्यू दोनों बराबर होंगे। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ओके, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। So this is the thing which I want to make you understand by CPCT how we can write these. Okay, hope you will understand this. Now हम बात करते हैं जी एक्सियम क्या होता है। एक्सियम इज अ प्रूवन स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड, that is a universal truth, that is a universal truth, okay। और थ्योरम्स क्या होते हैं जी? थ्योरम्स वो स्टेटमेंट्स जो हम प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ। थ्योरम्स आर टू बी प्रूव्ड, दे आर टू बी प्रूव्ड, ओके। तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव सिंगुलर सेंस हो गया और प्रूव प्लूरल सेंस हो गया। तो थ्योरम्स जिन्हें हम प्रूव करते हैं, और एक्सियम दैट आर प्रूवन स्टेटमेंट ऑलरेडी, दैट आर यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। तो एक्सियम्स की अगर हम बात करें, एक्सियम्स की, तो एक्सियम्स में हम कंग्रुएंसी के क्राइटेरिया को भी हमने एक्सियम माना है। अगर हम लाइन सेगमेंट्स के केस में देखते हैं, तो दो लाइन सेगमेंट्स ए बी और सी डी, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अब हम थोड़े से कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस सीखेंगे, कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रिलेशंस या कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हम बोलते हैं लाइक every triangle is congruent